जब यही अक्ष ए के कंप्लीमेंट का क्या हो, इंटीरियर पॉइंट। मतलब अगर आपको सिंपल तरीके में बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कोई सेट आपको दे दिया जाए, उसका एक्सटीरियर सेट निकालना हो, मतलब एक्सटीरियर सेट मतलब कि एक्सटीरियर पॉइंट का सेट अगर आपको निकालना हो, तो पहले आप क्या कीजिए, उस सेट का कंप्लीमेंट ले लो। क्या ले लो? उस सेट का कंप्लीमेंट, और उसके कंप्लीमेंट लेने के बाद उसका इंटीरियर पॉइंट निकाल लो। किसी भी सेट के कंप्लीमेंट के जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वही उस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट, किसी भी सेट के कंप्लीमेंट के जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वही उस सेट के क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। यही डिफिनेशन आपको लिखवाया गया, यही डिफिनेशन लिखवाया गया। तो चाहे आप उस डिफिनेशन को ध्यान में रख के काम करो कि कोई सेट दे दिया जाए, तुरंत उसका कंप्लीमेंट ले लो, और उसका कंप्लीमेंट लेने के बाद आप तुरंत उसका इंटीरियर पॉइंट निकाल लो, और वही इंटीरियर पॉइंट जो होगा वो उस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और या तो आप ऐसे कुछ कर दो, मैथमेटिकली क्या करना है कि भैया जो सेट वही, मतलब देखो वही तो चीज़ है यहाँ पे, है ना। उसका कंप्लीमेंट निकालो, कंप्लीमेंट निकालो, उसे इंटीरियर ले लो, काम खत्म। बात समझ आ रही है? ये चीज़ें हैं। चलिए आगे हम कंटिन्यू, अब कुछ आपको प्रभाव। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपके पास, चलिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास जो है a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल a कामा b है। चलो यही है आपके पास, है ना। a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल a कामा b है। इसका एक्सटीरियर a निकालना है, मतलब e ऑफ a आपको निकालना है, मतलब इसके एक्सटीरियर पॉइंट का सेट निकालना है आपको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो बताओ a का कंप्लीमेंट कितना होगा, a का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं भैया। ए का कंप्लीमेंट मतलब कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तो x माइनस ए मतलब r माइनस का ए, r माइनस का ए मतलब माइनस इन्फिनिटी कामा इन्फिनिटी, और a मतलब क्लोज इंटरवल a कामा b। क्लियर है? अब ये क्या आ जाएगा बताइए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या आ जाएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से, अब a नहीं होना चाहिए तो ओपन ना, ओपन और यूनियन, और फिर b इनफाइनाइट। ये हो जाएगा, कंफर्म है सबको? ये हो गया। अब ये हमारा आ गया a कंप्लीमेंट। अब चलो इसका इंटीरियर पॉइंट निकालते हैं। निकालो इसका इंटीरियर पॉइंट, बताओ इससे कितने पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। इंटीरियर पॉइंट बोलिए भैया। हाँ, क्या मिलेगा इसका इंटीरियर पॉइंट, क्या क्या होंगे, कौन कौन इंटीरियर पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक होंगे। अच्छा बताओ, इसमें बताओ माइनस इनफाइनाइट से ए तक के पॉइंट हैं आपके पास, तो क्या सभी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे? अरे बताओ भैया, क्या सभी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे? हाँ सर। अरे इसमें क्या समस्या है भैया, ए जो होता है ऐसे, ऐसा जो ओपन इंटरवल होता है, ये ओपन सेट होता है। ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होता है, इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब कि इसका हर एक पॉइंट जो है ना, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, है ना। तो मतलब ऐसे बोलता हूँ, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, इसका इंटीरियर निकालते हैं, तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, वही हल यहाँ भी होगा। इस ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। बताओ, ये हो गया बस। और यही जो है वह ए का एक्सटीरियर हो जाएगा, बस खत्म। ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो कोई भी सेट अगर दिया जाए उसका कंप्लीमेंट निकालिए, और कंप्लीमेंट निकालने के बाद, है ना, आप उस कंप्लीमेंट का देखिए कि इंटीरियर क्या है, और उसका इंटीरियर सेट निकाल लीजिए कंप्लीमेंट का। जो कंप्लीमेंट का इंटीरियर सेट होगा वही उस सेट का एक्सटीरियर सेट हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए। और भी आपको अभी बता के सब ना, तभी क्वेश्चन साथ में देते हैं। अभी बाउंड्री पॉइंट भी देखना है, तो बाउंड्री पॉइंट भी निकलवा देते हैं, फ्रंटियर पॉइंट भी लिखवा देते हैं, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और सबको निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, इस हमारी बातें कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें सब निकलवाऊंगा बारी बारी से। एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट सब जान लीजिए आप। मुझसे बताता नहीं है सब, लेकिन चूंकि एमसीक्यू वाली बात है तो ऐसा भी करते हैं।
ठीक है, चलो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए लगे हाथों, ताकि आपको आसानी हो। किसी भी सेट का जो एक्सटीरियर होता है ना, एक्सटीरियर, वह उसके क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ये भी जान लो आप। ठीक है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, इससे भी निकाल सकते हो। अगर इस फार्मूले को चिपकाएंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू है क्लोज इंटरवल ए बी है ना, अब इसका क्लोजर निकालो, क्लोजर, इसका क्लोजर यही होगा, जो क्लोज सेट है उसका क्लोजर यही होता है। अब इस क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वही माइनस इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी में से आपको ये घटा देना है ना। तो मतलब आपको माइनस इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी के वेव पॉइंट जो है ना, वे सभी पॉइंट जो इसमें ना हो, मतलब ए से बी तक के एलिमेंट इसमें ना आए, ए से बी तक के ना आए, तो क्या होंगे, वही तो होगा, यही वाला तो होगा, यूनियन बी कमा इन्फिनिटी। तो आप चाहे इस फार्मूले से लगाओ है ना, चाहे आप इस तरीके से लगाओ, बात एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, सब जानिए आप अच्छे से, नहीं जानेंगे तो फिर नींद आएगा ना, ये सब चीज़ें। हाँ भाई, हाँ दिमाग पे जोर जब पड़ेगा तो नींद आएगी। हाँ हाँ है ना, बहुत बात बोलना भी एक टैलेंट है, सबके पास का बात नहीं है बोलना, है ना, तो टैलेंट मेरे पास नहीं है। चलो लिखो आप, हाँ बस वही बात। क्या लिखे आप लोग, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया ना, हेडिंग करो फ्रंटियर पॉइंट, इसको भी जाओ, फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट। अब किसी सेट का फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, तो भाई देखो, कोई सेट अगर आपको दिया जाए है ना, कोई सेट ए जो एक्स का सबसेट हो, उस ए का फ्रंटियर पॉइंट जो होगा उसे हम एफ आर ए से दिखाएंगे, फ्रंटियर ऑफ ए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसमें वे पॉइंट आते हैं जो न तो ए के इंटीरियर पॉइंट होते हैं न तो ए के एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। बात समझ आ रही है, मतलब इसमें जो फ्रंटियर पॉइंट होता है किसी भी सेट का है ना, वह उस सेट का न तो इंटीरियर पॉइंट होता है और न तो क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट। बस यही देखना है आप। ठीक है, अगर इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट अगर दोनों नहीं है उस सेट का हो, तब कंफर्म है कि वह पॉइंट उस सेट का क्या कहलाएगा, फ्रंटियर पॉइंट। देख लीजिए इसको भी, अब तुरंत बाउंड्री पॉइंट मिल पाते हैं, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, अ पॉइंट स्मॉल एक्स, अ पॉइंट स्मॉल एक्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, अ पॉइंट स्मॉल एक्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज सेड टू बी, a point small x of a metric space is said to be frontier point, is said to be frontier point of a subset capital A, of a subset capital A of capital X, of capital X, if and only if it is neither, if and only if it is neither an exterior point, it is neither an exterior point nor an interior point, neither an exterior point nor an interior point of capital A, of capital A. आगे the set of all frontier points of A, the set of all frontier point of A, the set of all frontier point of A is called the frontier set of A, is called the frontier set of A, is called the frontier set of A, and it is denoted by, ऐसे दिखा देंगे, एफ आर ए, मतलब फ्रंटियर ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ आर ए, मतलब फ्रंटियर ऑफ ए। तुरंत हेडिंग कर लीजिए बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। देखिए ऐसा हो सकता है, जैसे अभी आप लोगों ने जो ए, वो ध्यान समझिएगा, जैसे ए का अभी आप लोगों ने जो क्लोज इंटरवल ए बी था, उसका आपने अगर आप इंटीरियर निकालोगे, इस ए का इंटीरियर निकालोगे, तो इसके सभी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे,
होंगे ना कि नहीं होंगे? ओपन इंटरवल ए और बी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ए बी के अबाउट कोई स्फीयर खींचोगे उसके अंदर कंटेंट नहीं हो पाएगा, फिर बाहर हो जाएगा, तो इसका ओपन यह चीज़ हो गया। लेकिन जब इसका आप निकाले थे एक्सटीरियर ई ऑफ ए, एक्सटीरियर जब निकाले थे तो क्या आया था? माइनस इन्फिनिटी ए और यूनियन बी टू इन्फिनिटी, ये आया था। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ठीक है ना? अब ध्यान दो यहाँ पे, सब फ्रंटियर की देख ही सकते हो, है ना? अब सब फ्रंटियर क्या होगा, अच्छा बताओ। एक फ्रंटियर, अब ये है ना यहाँ पे, तो इसके कौन से पॉइंट्स, ना तो इस मतलब ऐसे पॉइंट्स हो, ना तो इसके इंटीरियर पॉइंट हो, ना तो इसके एक्सटीरियर पॉइंट है ना? तो देखो ए से लेके बी तक, तो ए से बड़ा बी से छोटा जितने पॉइंट सब इंटीरियर पॉइंट हो गए, और ए तक और बी से लेके मतलब खाली ए और बी इन दोनों में ना इसमें ना इसमें, इन दोनों में ना तो ए है ना तो बी है। बताओ, ना तो इसमें ए बी है और ना तो इसमें ए और बी है, मतलब कि केवल ए और बी ही ऐसे दो पॉइंट हैं, ऐसे दो पॉइंट है ना, इसे कर ली ब्रैकेट, केवल ए और बी ही ऐसे दो पॉइंट हैं जो ना तो ए के इंटीरियर पॉइंट हैं और ना तो ए के एक्सटीरियर पॉइंट हैं, तो इसी को बोलेंगे फ्रंटियर ऑफ ए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये फ्रंटियर ऑफ ए हो जाएगा। अब बाउंड्री क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा, है ना? आप यहाँ पे चीज़ और देखिए, जैसे जब एक्सटीरियर पॉइंट निकाले हैं तो एक्सटीरियर जो पॉइंट है वो सेट का एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट सेट के एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट सेट के बाहर के भी एलिमेंट है। इसमें सेट के बाहर के भी तो एलिमेंट हैं, मतलब सेट का बाहर का एलिमेंट भी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट बन जाता है। बात समझ आ रही है ना यहाँ पे? तो जो फ्रंटियर पॉइंट है, जो फ्रंटियर पॉइंट, देखिए फ्रंटियर पॉइंट की बात करते हैं। अब जो फ्रंटियर पॉइंट है ना, ए कमा बी, ये फ्रंटियर पॉइंट ए का ही एलिमेंट है, दिख रहा है कि नहीं? ये किसका एलिमेंट है? यह ए का ही एलिमेंट है, फ्रंटियर पॉइंट ए का ही एलिमेंट है। तो अगर फ्रंटियर पॉइंट जो निकालते हो किसी सेट का, अगर वह ए का ही एलिमेंट हो, तब इसी फ्रंटियर पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रंटियर पॉइंट निकाले हो वह ए का एलिमेंट दिख रहा है, भाई ए और बी इसमें है और ए बी इसमें भी है, सेट में भी है, इसलिए हम इसी को बाउंड्री पॉइंट भी कह लेंगे, बी ऑफ ए दिखाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब किसी भी सेट का फ्रंटियर पॉइंट निकालो, बहुत सिंपल सा, मैं जिससे बता रहा हूँ वैसे ही काम करना है आपको। किसी भी सेट का है ना, आप फ्रंटियर पॉइंट निकालो, अगर वो फ्रंटियर पॉइंट दैट पॉइंट बिलोंग्स टू द सेट, मतलब वो सेट का ही एलिमेंट निकल गया, तब वही बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? यही होता है, अगर नहीं हुआ तो 5 हो जाएगा। समझ आ रही बात यहाँ पे? तो ये चीज़ है, नोट कर लीजिए इसको भी आप, डिफरेंशियल। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और सबको निकालता हूँ बारी बारी से। देखिए इसमें, अ पॉइंट स्मॉल एक्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, a point small x of a metric space, a point small x of a metric space is said to be boundary point, is said to be boundary point, boundary point is said to be boundary point of a subset capital A, of a subset capital A of capital X, of a subset capital A of capital X, if it is a frontier point of A, तो frontier point हो, पहली बात तो यह है, if it is a frontier point of capital A and belongs to A, वो A का frontier point हुआ, उसी A जो A सेट है उसमें belong भी करे, and belongs to A, and belongs to A। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है आपका बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन। आइए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, और उस क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। लिखिए कंसीडर, क्वेश्चन लिखिएगा, कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक, कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक dxy is equal to mod x minus y, that is the usual metric space। consider the usual metric dxy is equal to mod x minus का y on capital R, on capital R find, on capital R find नंबर फर्स्ट इंटीरियर, आप इंटीरियर फाइंड कीजिए, नंबर सेकेंड आप एक्सटीरियर फाइंड कीजिए, नंबर थर्ड आप फ्रंटियर पॉइंट फाइंड कीजिए, फ्रंटियर, नंबर फोर्थ आप बाउंड्री पॉइंट फाइंड कीजिए, आप बाउंड्री पॉइंट फाइंड कीजिए, ठीक है ना? आप ईच ऑफ द, किसका फाइंड करना है? आप ईच ऑफ द, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग,
फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, तो आइए कौन कौन से क्वेश्चन। ए ओपन इंटरवल 0,1 है ना, आपको पता है कि ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिखते हो, ये सब भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा बी सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल 0,1। सी क्लोज इंटरवल 0,1। डी की बात करते हैं, है ना। डी आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू 1/n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और ई सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत से एग्जाम्पल हो गए एक साथ, है ना। आइए इन सबको बारी बारी से सॉल्व करके सब निकालते हैं और देखते हैं। पहले एक कोई पहले से स्टार्ट करता हूँ, पहला नंबर से, और उसके बाद फिर आप जो बोलेंगे वही वाला करेंगे। सबको करने की क्या जरूरत है, ठीक है। और सब अपना घर पे आप लोग का करिए अपने से, और जो और भी जो सेट बचे हैं उन पर भी आप अपना ट्राई करिए। इंटीजर को ले लीजिए, रेशनल को इरेशनल को ले लीजिए, है ना, रियल को ले लीजिए। आइए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू क्या है, ओपन इंटरवल 0,1। इसका इंटीरियर निकालना है।